वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। गवर्नर जद्दा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आला सतह का वफ्द भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खित्ते की सूरत हाल और सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात और शराकतदारी मज़ीद मजबूत करने पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने दौरे को इलाकाई अमन सिफारती ताउन के फ़रोग के लिए अहम करार दिया। कहा पाकिस्तान को उम्मीद है आबद हुमस पर इत्तफाक़ राय से इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल आगे बढ़ेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की राह मज़ीद हमवार होगी। पाकिस्तान, कतर, ओमान और दीगर बरादर ममालिक खत्ते में अमन के लिए मरबूत सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पहले ही सऊदी अरब में मौजूद हैं। रवानगी से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में तैनात चीन के सफ़ीर से मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को चीनी सदर का ख़त पेश किया। वज़ीर आज़म का चीन के साथ ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का यादा। आबद हुर्मुज़ पर ईरान ओमान मुफाहमत आखिरी मरहले में। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है मुफाहमत मतलब ये नहीं आबद हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। जहाज़ों से ट्रांसिट फ़ीस का मामला ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। जहाज़ों के रास्ते का काबिल ज़िक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। इशारे मिले हैं अमरीका वादों पर फिर से अमल को तैयार है। ईरानी सदर मसूद पशेकियान ने कहा अमरीका समझता था जंग और पाबंदियों के जरिए शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत का तख्ता उल्टा देगा। अमरीका को मुकम्मल नाकामी हुई। उधर आबद हुर्मुज़ के खोलने की खबरों पर आलमी मंडी में सस्ता तेल WTI कम होकर $76 की सतह पर आ गया। ब्रेंट ऑयल के $80 फी बैरल पर सौदे। से ये अंदाज़ा कर लें कि तफ्तीश क्या हो रही है। ना क्राइम सीन को कवर किया गया, ना ब्लड है उसका वहाँ पर। सारी चीज़ें इन्होंने 29 को बॉडी मिलती है, ये 28 का बताए जा रहे हैं। कभी कचरा वाला ढूंढ रहे हैं, कभी उसके फाइनेंस को ले आते हैं, कभी किसी चीज़ को ले आते हैं। हम बात कर रहे हैं मर्डर की। डिजिटल करेंसी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, ये हमें नहीं सुनना है। हम चाह रहे हैं कि मर्डर क्यों हुआ, मर्डर किसने किया, डॉक्टर उसामा किधर है, क्यों वो सामने नहीं आ रहा। जाके नर्सरी वाले से पूछे कि जिस तरह उसको तशद्दुद करके फेंका हुआ, हम उसको फिर अभी निकाल लें 10 दिन के बाद, तो हमें तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। कपड़ों से हमने नेल से उसको शनाख्त किया, उसकी शक्ल तो बिल्कुल ही उसको जला दी गई है। उसके हाथ जो शनाख्त क्यों मिटाई जा रही है, शनाख्त का मतलब है ना, शनाख्त क्यों मिटाई जा रही है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई कल सुबह होगी। मेडिकल बोर्ड तश्कील। मकतूल के वालिद ने पुलिस तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। पुलिस सर्जन का कहना है कब्र कुशाई के बाद बॉडी से मुख्तलिफ नमूने हासिल किए जाएंगे। नमूने हासिल करने के बाद फौरन दोबारा तदफीन कर दी जाएगी। पुलिस की पोस्टमार्टम की जगह सील करने की हिदायत कर दी गई है, जबकि जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की ने मीर रजा की कब्र कुशाई की दरखास्त मंजूर की थी। नौजवान ताजिर मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने पुलिस तफ्तीश पर सवालात उठाते हुए कहा पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर उसामा क्यों गायब है, पुलिस तहकीकात करे, शनाख्त क्यों मिटाई गई। पुलिस ने अभी तक हमारा बयान रिकॉर्ड नहीं किया। पुलिस हमसे कुछ और बात करती है, बाहर कुछ और। IG सिंध का कहना है मीर रजा का पूरा केस ट्रेस कर लिया, जल्द तमाम हकाइक सामने रखे जाएंगे। जराये के मुताबिक मीर रजा को लगने वाली गोली का खौल भी मिल गया। गोली को 30 बोर पिस्टल से चलाया गया। खौल वहीं से मिला जहां मीर रजा की लाश मिली थी। MD कैट 2026 का इम्तिहान मुलतवी। 16 अगस्त के बजाय नई तारीख 20 सितंबर मुकर्रर। वज़ीर आज़म की हिदायत पर PMDC ने शेड्यूल तब्दील कर दिया। तमाम दीगर शराइत, क़वाइद और इम्तिहानी इंतज़ामात बदस्तूर बरकरार रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को बदतरीन इलेक्शन करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के किरदार और मरहलावार इलेक्शन के फैसले पर सवाल। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा मीरपुर डिवीजन में पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें जबरन छीनी गईं। कई पोलिंग स्टेशन में टर्न आउट 90% से भी ज्यादा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक हुआ था जहां टर्न आउट कम होगा वहां इलेक्शन दोबारा होगा। मुस्लिम लीग नून मुआहदा करके भाग गई। कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा नून लीग ने बहुत फैसला कर लिया था, उन्होंने इलेक्शन चुराना था।
पीपल्स पार्टी ने धांधली के जोर पर इंतजामी मशीनरी इस्तेमाल की, पैसे लगाकर लोगों को खरीदा। रहनुमा नून लीग और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का इल्ज़ाम। अपने आबाई इलाके आमद पर खिताब में कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ के खुशहाली के विजन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। नून लीग को पड़ने वाला वोट बाज़मीर लोगों का है। वज़ारत उज़्मा के नाम का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि नए सूबों पर बात बानी PTI की रिहाई के बाद होगी। मौजूदा पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली आवाम की नुमाइंदा नहीं, जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, मोहसिन नकवी के बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सूबे बनने का तरीका आइन में दर्ज है। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार थर घूम लें। एहतजाज का एक तरीक़ाकार होना चाहिए। सूबों की तकसीम पर किसी की लाशें नहीं गिरने देंगे। मुबाहिसा करने में कोई कबाहत नहीं है। सिंध असम्बली ने मुतादिद बार नए सूबे बनाने की मुखालफत की है। बानी को 7 सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड में आज़ादाना चलने फिरने की सहूलत है। दिन में एक मुशक्कती मुस्तकिल बानी PTI के साथ होता है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जिल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। कहा, एक्सप्रेस ट्रिब्यून समेत 2 अखबार मुहैया किए जा रहे हैं। हफ्ता पहले भी उनको 9 किताबें दी गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की क़ैद तन्हाई से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा, जिस सुप्रिंटेंडेंट जेल पर इल्ज़ाम है उसी की रिपोर्ट पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की बानी PTI और बुशरा बीबी को क़ैद तन्हाई में रखने की तरदीद मौक़िफ़ अपनाया। दरखास्तें काबिल समाअत ही नहीं। पाकिस्तान का सोमालिया का दिफाई तावन मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफाक। सोमालिया के वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती सूरत हाल और दिफाई तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अफ़वाज के ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर। मुलाकात में मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तावन मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार। सोमाली वज़ीर दिफा ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक अफ़वाज के पेशा वराना किरदार को भी सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। वाशिक मस्तूंग में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3, 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 5 अगस्त को वाशिक में फितना हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्दों को मारा गया। 6 अगस्त को मस्तूंग में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। मस्तूंग में दहशतगर्दों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया। ISPR का कहना है, ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत भारतीय प्रॉक्सीज को खत्म करने की मुहिम तेजी से जारी है। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। लाहौर में PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल केस में सनसनीखेज इंकशाफात। अब्दुल्ला ताहिर की ड्रोन से रैकी हुई, ड्राइवर को हनी ट्रैप किया गया। पुलिस ने अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर का बयान रिकॉर्ड कर लिया। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने ड्राइवर असगर के मोबाइल की CDR भी निकलवा ली। पुलिस ज़राए का कहना है कि दोनों शूटर गुजरांवाला से मंगवाए गए, दोनों ही रिकॉर्ड याफ्ता हैं, अपनी लोकेशन बार बार तब्दील कर रहे हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक अब्दुल्ला ताहिर का कत्लो नकलो हरकत जानने के लिए ड्राइवर को हनी ट्रैप किया गया। ड्राइवर असगर को टिकटॉकर लड़की की मदद से हनी ट्रैप किया गया। लड़की ड्राइवर असगर से अब्दुल्ला ताहिर की मालूमात निकलवाने में कामयाब रही। वारदात के रोज़ क्लिनिक पहुंचने के बाद ड्राइवर और मुलजिमा के दरमियान वीडियो कॉल भी हुई। मकतूल की रैकी के लिए मुलजिमान ने ड्रोन कैमरा भी इस्तेमाल किया। CCD की पूछगछ में ड्राइवर ने हनी ट्रैप की तस्दीक कर दी। सदर की जानिब से जजिस तैनाती की समरी मंजूर न करने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। जुडिशल कमीशन का इजलास 20 और 21 जुलाई को हुआ, जिसमें जजिस तैनात करने की सिफारिश की गई। 15 दिन गुजर चुके, जजिस तैनाती की सिफारिश मंजूर नहीं की गई। मालूमात के मुताबिक हुकूमत नोटिफिकेशन करने लगी है। अदालत ने इस्तफसार किया, नोटिफिकेशन जारी करने की बजाज अथॉरिटी कौन सी है? आप वो फैसला बताएं जिस पर सदर को जिम्मेदारियां अदा करने की हिदायत जारी की गई हों।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिर मूसलाधार बारिश, पत्तों की और गिरदोनवा के नशेबी इलाके डूब गए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चंदियोट, शकरगढ़ में भी तेज़ बारिश। लाहौर में भी सुबह सवेरे बादल बरसे। फिरोजवाला में 14 रोज़ बाद भी सैलाब पानी मौजूद। खड़े पानी के बायस मुख्तलिफ बीमारियाँ फूटने लगी, सड़कें टूट फूट का शिकार, सीवरेज निज़ाम भी तबाह। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की भी पेश गोई। ब्रॉड पीक से 7 गैर मुल्की कोहपैमाओं की लाशें मिल गईं। पाक आर्मी एविएशन का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज ने सर्च ऑपरेशन में लापता 10 में से 7 कोहपैमाओं की जस्द खाकी बरामद किए। 7 कोहपैमाओं की जस्द खाकी और अमरीकी खातून कोहपैमा की जुज़वी बाकियात स्कर्दू मुंतकिल। लापता कोहपैमाओं में अमेरिका, चीन, नेपाल, ओमान और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कोहपैमा शामिल थे। खराब मौसम और मुसलसल बर्फानी तोदों के बायस पाकिस्तानी, नेपाली कोहपैमा की जस्द खाकी और अमरीकी खातून की बाकियात ताहाल न मिल सकी। ईरान से निपटने के लिए अमेरिका हर हथियार इस्तेमाल करेगा। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का सख्त पैगाम। कहा, वाशिंगटन की अवलिन तरजीह है ईरान कभी भी जोहरी हथियार हासिल न कर सके। अमेरिका इस मकसद के हुसूल के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरोए कार लाएगा। ईरान के साथ बातचीत आसान नहीं, वहाँ का निज़ाम मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम है। ईरानी फ़ौज का अमेरिका की जानिब से किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार होने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी फ़ौज का कहना है कि ईरानी फ़ौज अपनी दिफाई सलाहियत में मुसलसल इजाफा कर रही है। जंगी वसाइल को ऑपरेशनल ज़रूरियात के मुताबिक तरतीब दिया जा रहा है। ईरानी फ़ौज ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में मज़ीद 21 अफराद को मशरकी सूबे से गिरफ्तार कर लिया। ईरानी वज़ारत इत्तलात के मुताबिक इन अफराद ने ईरानी फ़ौज की खुफिया मालूमात इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद को भेजी थी। ओमान के करीब आपने हुर्मज़ से गुजरने वाले एक टैंकर पर 2 धमाके, जहाज़ और अमला महफूज रहा। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान जंग के बाद बाब अल मंदब और आपने हुर्मज़ में बहरी ट्रैफिक की नुमाया कमी आई। बहरिया मुदरत के आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटे में बाब अल मंदब से सिर्फ एक, जबकि हुर्मज़ से 2 बहरी जहाज़ गुजरे। जब जंग से पहले हुर्मज़ से यौमिया 130 से ज़ायद जहाज़ गुजरते थे। पाकिस्तान की बाब अल मंदब में तिजारती जहाज़ों पर हमलों की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। बाब अल मंदब में जहाज़ों को अस्करी हिफाजती हसार फराहम करने से मुतालिक कोई मालूमात नहीं है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। सरहदें खुली रखने का फैसला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं। एक सवाल के जवाब पर कहा, आज़ाद कश्मीर में साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात हो रहे हैं। भारत गलत मालूमात फैलाकर मकबूजा कश्मीर में मुजालिम से तवज्जो नहीं हटा सकता। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान और अमेरिका दोनों TTP को दहशतगर्द समझते हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना और TTP और सहूलतकारों की हिमायत बंद होनी चाहिए। यमनी हौसलों के तर्जुमान ने कहा है कि किसी भी कशीदगी या तनाव की जिम्मेदारी सऊदी अरब पर आयद होगी। हम मुहासरे के बदले मुहासरे की रवायत पर कायम रहेंगे। यमन की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा। ट्रंप का मिसाइल और हथियारों के ज़खायर में कमी से इनकार। वज़ीर जंग पीट हेगसेथ से हथियारों में कमी ने सोशल मीडिया पर हथियारों की कमी की खबरों को रद्द कर दिया। खबरें लीक करने वालों को ढूंढकर सजाएं देने की धमकी, कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। कहा, अमेरिकी फ़ौज के पास बड़ी तादाद में हथियार मौजूद हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी अखबार ने दावा किया, ट्रंप हथियारों में कमी से बर वक्त आगाह न करने पर वज़ीर जंग पीट हेगसेथ पर बरस पड़े। गुमराहकुन रिपोर्ट देने पर वजाहत तलब कर ली। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी अखबार की खबर को ही फेक न्यूज़ कह दिया। बांग्लादेश का मफरूर और सजा याफ्ता शेख हसीना वाजिद को वर्चुअल खिताब की इजाज़त देने पर भारत से एहतजाज। शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा। कहा, शेख हसीना ने बांग्लादेशी अवाम के खिलाफ जहरीले और इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए। शेख हसीना की गुफ्तगू जुलाई के शहदा की बेहुरमती है। शेख हसीना वाजिद का भारत से वर्चुअल खिताब में दिसंबर तक वापस बांग्लादेश जाने का भी ऐलान। दूसरी जानिब बांग्लादेश में मुजाहिरीन का क्रिकेटर और सियासतदान शकीब उल हसन के घर पर धावा, तोड़ फोड़ की, पेट्रोल बॉम्ब फेंके। घर खाली था, किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। मफरूर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का नई दिल्ली प्रेस क्लब में ऑडियो पैगाम नशर होने पर बांग्लादेशी
आवाम में शदीद गम और गुस्सा है। भारतीय नौजवानों की तंजीम कांग्रेस जनता पार्टी के रहनुमा अभिजीत दीपके की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा, पहले वोटर्स हुकूमत चुना करते थे, अब हुकूमत चुनती है कि कौन वोट डालेगा। जमहूरियत ऐसे नहीं चल सकती। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इदारों से आवाम का भरोसा खत्म हो रहा है। इलेक्शन कमीशन का एहतसाब यकीनी बनाए बगैर इंतखाबी धांधली रोकी नहीं जा सकती। मुकला हड़ताल और अदलिया की नजरसानी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने 12 कनाल अराजी केस का फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के फैसले कलअदम, अराजी का मुकदमा वापस ट्रायल कोर्ट को भेजने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, ट्रायल कोर्ट ने कानून का गलत इस्तेमाल किया। शवाहिद पेश करने का हक खत्म करना गैर कानूनी है। वकला की हड़ताल को मुद्दई की गफलत नहीं कहा जा सकता। ट्रायल कोर्ट ने नजरसानी मुस्तरद करके भी कानूनी गलती की। इंसाफ की राह में तकनीकी रुकावटें कबूल नहीं। गैर जरूरी इल्तवा इंसाफ के निज़ाम को तबाह कर रहा है। तारीख पर तारीख देने की रिवायत खत्म होनी चाहिए। अदालती अहकामात को मजाक नहीं बनने दिया जा सकता। सिर्फ इतने मुकदमात लें जितने दयानतदारी से चला सकें। दूसरी अदालत में मसरूफियत पर हर बार इल्तवा की माकूल वजह नहीं। सिविल मुकदमात में गैर जरूरी ताख़ीर रोकी जाए। फैसला तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान को भिजवाने का हुक्म। बार काउंसिल्स को भी फैसले की नकूल इरसाल करने की हिदायत। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल अमूर नटैली बैकर की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और पाक अमेरिका दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पाकिस्तान इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए मुस्बत किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, उर्दन, सऊदी अरब, UAE की इसराइली जारयत की मजम्मत। गजा की सूरत हाल पर पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा गया कि गजा में जारी इसराइली जारयत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। बगैर किसी रुकावट के इमदाद की फौरी फराहमी पर जोर। सलामती काउंसिल से क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इसराइल का मुहासबा करने का भी मुतालिबा। कच्चे में पुलिस के लेकर अब 10 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। सूबे भर में 900 सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स की भर्ती की मंजूरी। गंदम की काश्त के फरोग और किसानों की भरपूर मुआवनत की हिदायत। इजलास में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्सप्रेस वे सर्विस रोड का दौरा। मनसूबे का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस सड़क के अतराफ कब्जे हुए हैं। लोगों के पास 20-25 सालों से फाइलें पड़ी हैं, प्लॉट नहीं मिले। हमारा टारगेट है 15 से 20 मिनट में पिंडी से इस्लामाबाद जाया जा सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बैरून मुल्क फरार यूट्यूबर्स मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपागेंडा कर रहे हैं। फेक न्यूज़ को रोकना होगा। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें चलाई जाती हैं। लाहौर में CPNE स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ी कहा कि सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। हम किसी को मुल्क दुश्मन की ज़बान बोलने की इजाज़त नहीं देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, जालिम हुक्मरान रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। शराफिया अयाशियाँ करे और गरीब टैक्स दें, ये जुल्म है। जिस तरह बिजली की कीमतों के खिलाफ निकले थे, अब भी वैसे ही निकलना होगा। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मिर्जा लांगो का कहना है, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ चलाई जाती है। बलोचिस्तान के आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। जहां कर्फ्यू और ऑपरेशन की ज़रूरत होगी करेंगे। ताजरों के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे।
रावलपिंडी के कमेटी चौक में मुबैना तौर पर नाले में बह जाने वाली 6 साला बच्ची ताहाल न मिल सकी। रेस्क्यू ने सर्च ऑपरेशन का दायरा कार नाला लई गवाल मंडी तक बढ़ा दिया। रात होने के बायस ऑपरेशन अब सुबह दोबारा शुरू होगा। रेस्क्यू के मुताबिक वालिद अपने बच्चों को गाड़ी में बिठा रहा था। इसी दौरान 6 साला हरीम अचानक नजरों से ओझल हो गई। बच्ची के वरिसा का एहतजाज, वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। पंजाब के 1.5 करोड़ मोटरसाइकिल मालिकान होशियार। मोटरसाइकिल के इशारे और साइड मिरर ना होने पर जुर्माना मुकर्रर करने का फैसला। ट्रैफिक पुलिस ने मोटर व्हीकल कानून में तरमीम के लिए समरी तैयार कर ली। थाना गिजरी कराची के एहलकार शहरी से 30,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़े गए। वीडियो सामने आ गई। हेड कांस्टेबल खालिद, पीसी फयाज और पीसी मोहम्मद अली ने शहरी को मुबैना तौर पर धमकाया। हेड कांस्टेबल खालिद के हुक्म पर पीसी फयाज ने मुबैना 30,000 रकम वसूल की। वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी साउथ ने तीनों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी 6 सालों से गवर्निंग बॉडी के बगैर चलाए जाने का इंकशाफ। चेयरमैन निसार खोड़ू की ज़ेर सदारत सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। कमेटी ने अथॉरिटी से सिंध भर के तमाम अजला का मास्टर प्लान मांग लिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सदारत में पंजाब में नायाब जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें जारी। शोलिस्तान के कुदरती माहौल में 3 साल पहले काले हिरन के बका के लिए उठाए गए इक़दाम के नताइज मिलना शुरू। फोर्ट अब्बास के सहरा में छोड़े गए जानवरों की तादाद में खातिर खा इजाफा। 1 दर्जन के लगभग नायाब काले हिरनों का गिरोह देखा गया। अमरीकी रियासत मिशिगन में सेनेट के डेमोक्रेटिक प्राइमरी फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करने वाला मुसलमान अब्दुस सईद ने कामयाबी हासिल कर ली। इसराइल नवाज और पार्टी क़यादत की हिमायत याफ्ता एली स्टीवंस को शिकस्त का सामना। इंतखाबी मुहिम में गज़ा और खारिजा पॉलिसी अहम मौज़ूआत रहे। मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी के अब्दुस सईद को मुबारकबाद। सदर ट्रंप की तनकीद, कहा अब्दुस सईद नफरत से भरे हैं, वो यहूदियों और इसराइल से नफरत करते हैं। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। जो रूट टीम को लीड करेंगे डैन लॉरेंस, ओले पॉप, ब्रायटन कार्स और सैम किक की स्क्वाड में वापसी। पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। जॉस बटलर ने कैरन पोलार्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। T20 में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। बटलर की T20 क्रिकेट में रन्स की तादाद 14,833 हो गई। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। घरों पर परचम लहराने लगे। शहर शहर स्टॉल सज गए। हर कोई आज़ादी के रंगों में रंग गया।